अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात सामीन मोहतरम, गुज़श्ता दो मजालिस में मोहब्बत अहले बैत और विलायत अहले बैत की मुनासिबत से आपकी खिदमत में गुफ्तगू हुई। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ताकि हम पूरी तरह समझ सके कि मोहब्बत अहले बैत के तकाज़े क्या हैं और विलायत अहले बैत के तकाज़े क्या हैं। यहाँ आपकी खिदमत में एक हदीस अर्ज करता हूँ। बुनियल इस्लामु अला खम्सते अशियाइन। इस्लाम की बिना रखी गई है 5 चीजों पर। अलस सलाते व ज़काते वल हज व सौमे वल विलायते। एक है नमाज, दूसरी है ज़कात, तीसरी है हज, चौथा है रोज़ा और 5वीं है विलायत। साइल ने सवाल किया, कहा वो अय्यु शैय्इन मिन ज़ालिका अफ़ज़लो। मौला इतना बतलाइए, इन 5 चीजों में से फजीलत सबसे ज्यादा किसके लिए है? जवाब इमाम ने यह दिया, अल विलाया। किसको फजीलत हासिल है? विलायत को। इमाम ने इसकी वजाहत दी कि विलायत को फजीलत हासिल क्यों है। फरमाया लिअन्नहा मिफ्ताहुन्ना। 2 चीजें हैं, एक है वाली, एक है विलायत। एक इमाम हो गए, एक इमाम की विलायत हो गई। इमाम क्या चाहते हैं और इमाम की विलायत क्या चाहती है? गौर फरमा रहे हैं यानी का इस्लाम की बिना है 5 चीजों पर। साइल पूछता, मौला इनमें फजीलत किसकी ज्यादा है? फरमाया विलायत की। फरमाया उस क्यों? इमाम फरमाते हैं लिअन्नहा मिफ्ताहुन्ना, इसलिए कि उन 4 चीजों की चाबी है विलायत अहले बैत। आप जानते हैं ताला खुलता है किसके जरिए? चाबी से। चाबी ना हो बंद।
बस एक मतलब तो ये है जिनके पास विलायत पर ईमान नहीं, उनके लगे हुए हैं ताले। तो जो है या नहीं, क्या लगे हुए हैं? ताले लगे हुए हैं। विलायत का इनकार करते हैं तो समझो ताले लगे हुए हैं। अगर चाहते हो कि ताले खुल जाएं तो विलायत पर ईमान ले आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। विलायत अहले बैत को कबूल करो। वजह बयान हो रही है ना कि विलायत अफजल क्यों है, विलायत को फजीलत हासिल क्यों है, वजह बयान हो रही है। अब अगली बात सुनना। अगली बात यह है वलवाली होवत दलील अलैहिन्ना। वो जो वाली होता है, एक है विलायत और दूसरा कौन है? वाली, यानी इमाम। जो इमाम होता है उनका काम क्या होता है? होवत दलील अलैहिन्ना। विलायत है चार चीजों की चाबी, और जो वाली या इमाम है वो लोगों को बुलाता है इन्हीं चार चीजों की तरफ। तो जो चाहता हूं समझिए, ख्वाहिश की गई कि विलायत पे बोलिए, तो ख्वाहिश की है तो फिर विलायत को गहराई से समझिए। गौर फरमा रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर रखी गई? 5। अफजल कौन सी चीज है? क्यों? क्योंकि ये है चाबी उनकी। तवज्जो है या नहीं? और इमाम है उन चीजों की तरफ रहनुमाई करने वाला। 19 रमजान हो, मस्जिद कूफा हो, सजदे में जरा लग जाए और कहा जाए मौला को घर ले जाए, तो फरमाते पहले मुसलमानों को नमाज पढ़ाओ। या तो तवज्जो है या नहीं? फिर समझिए, विलायत है चाबी, नहीं है तो समझो ताले। और फरमा रहे या नहीं? और जो वाली है, जिसकी विलायत पे लाना है ईमान, वो वाली लोगों को कहता है आओ नमाज को अहमियत दो, रोजे को अहमियत दो, हज को अहमियत दो, ज़कात को अहमियत दो। अब वो जो बाज लोगों ने विलायत का मतलब ये निकाला हुआ है कि नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, हज की जरूरत नहीं। इस तरह भी विलायत को समझने वाले मौजूद हैं या नहीं? जी बोलिए ना, है ना इस तरह के जो विलायत की क्या तशरीह करते हैं? ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ये करते हैं तशरीह ना। विलायत है इनकी चाबी। वाली बुलाता है नमाज की तरफ। क्या मतलब? इमाम कहते हैं नमाज पढ़ो, कबूलियत का जरिया हमारी विलायत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे या नहीं? नमाज पढ़ो, हाँ, हमारी मोहब्बत और विलायत पर ईमान, ये तुम्हारी इबादत की कबूलियत का जरिया है, माफी का जरिया नहीं है। नमाजी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, रोज़ा तो तुम्हें रखना पड़ेगा, अगर निसाब पे कोई चीज़ पहुंची तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी, मुस्तती हुए तो हज तुम्हें पढ़ना। कोई छुट्टी वाली बात नहीं। बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? एक किताब है आका खुमैनी अलैहिर्रहमा की,
इतनी ज़ख़ीम किताब है, चेहल हदीस। उसमें उन्होंने की है नकल रिवायत हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। इमाम ने फरमाया, जब अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, मलाइका ने किया और इबलीस ने कर दिया इनकार। इससे पहले वो अल्लाह को तो सजदे कर रहा था, अल्लाह के कहने पे आदम को सजदा नहीं किया। अब इमाम फरमाते हैं इस इनकार के बाद अगर इबलीस अल्लाह को सजदा करे, इतना लंबा करे जितने रूए जमीन पर रहने वालों की उम्रें बनती हैं, इमाम फरमाते हैं अल्लाह न वो सजदा कबूल करेगा न उसे उस सजदे का फायदा होगा। किस जुर्म में? चूंकि अल्लाह का हुक्म उसने नहीं माना। कुरान कहता है अबा वस्तकबरा, वो मुतकब्बिर हुआ और उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इमाम फरमा रहे हैं इबलीस ने अल्लाह का कहना न माना, अब ये अल्लाह को सजदा करे, इतना लंबा करे जितना रूए ज़मीन पर रहने वालों की उम्र बनती है, ना अल्लाह सजदा कबूल करेगा ना इसे कोई फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह जो रसूलुल्लाह ने अल्लाह का हुक्म गदीर में पहुँचाया, जब तक कोई ईमान नहीं लाएगा न सजदे कबूल होंगे न फ़ायदा होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, फर्क कहां रह गया? विलायत को समझने में फर्क कहां रह गया? कहना था विलायत है इबादत की कबूलियत का जरिया, माफी का नाम हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसको यूं समझा और दूसरों को समझाया, नारा मारत बेड़ा। तवज्जो है या नहीं? लेकिन मामला इस तरह नहीं है। किसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं है, रोजा माफ नहीं है, ज़कात माफ नहीं है। बस इतना अर्ज करता हूं, विलायत का मतलब यह है एक तरफ वो नमाजी खड़ा हो जो मुनकर विलायत अली हो, दूसरी तरफ वो नमाजी हो जो विलायत अली पे ईमान रखता हो। इससे कहा जाएगा तेरी नमाज कबूल है, उसे कहा जाएगा कबूल नहीं। क्यों कबूल नहीं? इसलिए कि वो मुनकर विलायत अली है। बात पहुंची या नहीं? अब एक बात अगली है, जो लाता है अहले बैत की मोहब्बत और विलायत पर ईमान, उसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है मुहिब और दूसरा होता है मवाली। होता या नहीं? फिर बाद लोग कहते हैं तुसा तो वहाबी हो तो मवाली तो असा है। शायद गर्मी ज्यादा है, कहते हैं या नहीं कहते जी? ये बातें भी होती हैं या नहीं होती हैं? अपने लिए कौन सा लफ्ज मवाली, दूसरे के लिए वहाबी। आज ये भी निखेड़ा ना हो वने जो मवाली होंदा कौन है? तवज्जो है या नहीं? आओ किसी की बात ना सुनो, आओ मासूम से पूछते मौला आप बताइए मवाली होता कौन है? और फरमा रहे या नहीं? जनाब सलमान फारसी तो पैगंबर के जमाने में था, सुन लिया अस्सलामान मिन्ना अहलल, लेकिन जिन्होंने किसी मासूम को न पाया, अब उसे कैसे पता चले कि मैं कहां खड़ा हूं जी? अब तो उसको हो सकता है कोई मवाली की डिग्री दे दे,
और किसी को वहाबी की डिग्री दे दे। डिग्री पे कोई कीमत लगती है भला? कोई खर्चा होता है? न खर्चा होता है, जो तकसीम कर दी। लेकिन आओ आपको बताऊं कि मवाली बनता कब है। उसूल काफी में हदीस है, मन कान लिल्लाह मुतीअन फहुवा लना वलियुन। इमाम फरमाते हैं जो अल्लाह की इताअत करता है वो हमारा मवाली होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रही है नहीं? जो अल्लाह की इताअत करता है, इतना बतलाओ जो बेनमाजी है वो अल्लाह की इताअत करता है या नाफरमानी करता है? जी, नाफरमानी कर रहा है। बेनमाजी को कह सकते हो कि अल्लाह का मुती है? नहीं। जब वो इताअत नहीं कर रहा तो कहां से वो मवाली बन गया? तो जो चाहता हूं भाई, हक बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए या नहीं? तो फिर कहिए। इमाम बतला रहे हैं जो अल्लाह की इताअत करेगा वो हमारा। इसका मतलब है नमाज पंजगाना पढ़, फिर मवालियत की सनद मिलेगी। माह रमजान का रोजा रख, फिर तुझे मवाली मानेंगे। ज़कात है तो अदा कर, मुस्तती है तो हज पढ़, ये सब कुछ कर, फिर किसी से न पूछ मैं कौन हूं। इमाम कहते हैं तू हमारा मवाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रही या नहीं? बात पहुंच रही है या नहीं? पहले क्या कर, अल्लाह की इताअत कर, फिर हम तुझे सनद देंगे। किस बात की? तू हमारा। अब तुझे कोई ना भी माने मवाली, दिल छोटा ना करना, परेशान न होना। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उधर से मोहर लग गई है फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? दूसरी तरफ फरमाया व मन कान लिल्लाह आसियन, जो अल्लाह की नाफरमानियां करता है, फहुवा लना अदुव्वुन, वो हमारा दुश्मन होता है, वो हमारा मवाली। सामीन मोहतरम, आपने मुझे बुलाया, इसलिए बुलाया कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाऊं। आप गवाह हो, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। मवाली तब बनता है जब पहले मुतीए परवरदिगार बने। अगर अल्लाह की इताअत नहीं करेगा तो मासूम फरमाते हैं वो मवाली भी नहीं बनेगा। पैगाम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? अब सुनिए जरा, इसी हदीस को फिर समझिए। ये पहले कल एक हदीस बताई थी, दो भी बताइए, अब ये चौथी हदीस सुन लो। ये हदीस भी हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से है। बात पहुंच रही है ना? बोनी अल इस्लाम अला खमसन, इस्लाम की बिना रखी गई है 5 चीजों पर। कितनी पर? वो एक जगह मुझे एक अशरे की दावत हुई तो मैंने शुक्र के टॉपिक पे गुफ्तगू की, तो मुझे कहने लगे हमें गदीर सुनाओ। मैंने कहा चलो मैं सुनाता हूँ। एक दिन सुनाई, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहते नहीं अब कुछ और सुनाओ। मैंने कहा नहीं, पूरा अशरा गदीर पे सुनो। तवज्जो है या नहीं? अब आपने कहा विलायत सुनाओ तो फिर सुनो। तवज्जो है या नहीं? कुछ लोगों का मिजाज बना हुआ है
पढ़ने वाला वैसे कहे जैसे हम चाहते हैं। होता या नहीं होता जी? होता है ना। यानी जो हमने समझा, अगर ये वही कहेगा वक्त भाई डाढ़ा मुकरे रहा, और फरमा रहे या नहीं? क्यों तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो जो कुछ हमने सुना था इसने वही कुछ कहा। नहीं, मैंने आपको थोड़ी राजी करना है, मैंने तो उसे राजी करना है। तवज्जो है या नहीं? यकीन जानिए, जब आप किसी पढ़ने वाले को दावत देते हो, आप मुख्तलिफ अंदाज में उसे इज्जत देते हो, पेना फ्लेक्स बनाते हो, अच्छे लफ्जों से लिखते हो, इज्जत दी आपने। आता है तो एहतराम देते हो, अच्छे अच्छे अलकाबात देते हो, ऐलानात करवाते हो, इश्तिहार देते हो, अच्छा खाना देते हो, अच्छी रिहाइश देते हो। अगर पढ़ने वाला सोचे तो वो इन चीज़ों पे निगाह न रखे, बल्कि इस बात पे रखे जिन्होंने इज्जत दी है उन्होंने मेरे कांधों पे जिम्मेदारी भी डाली है। कल कहेंगे या अल्लाह हमने बुलाया था, ये बताता तू क्या चाहता था, तेरा नबी क्या चाहता था। गौर फरमा रहे या नहीं? आपने जो इज्जत दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरी तवज्जो ज़्यादा इस अमर की तरफ है कि मेरे कांधों पे जो जिम्मेदारी रखी है मैं उसे कैसे अदा करूँ। गौर फरमा रहे या नहीं? अब यह हदीस सुनिए, बोनी अल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बिना रखी गई है 5 चीज़ों पर। कौन कौन सी? अलस सलात, नमाज पर, व ज़कात, व सौम, किस पर? रोज़े पर। एक बंदा बड़ा तंगदस्त था, गरीब था ज़माने पैगंबर में, लेकिन 5 नमाज सैयदुल अंबिया के पीछे पढ़ता था। कितना खुश नसीब था जी। हर नमाज सैयदुल अंबिया के पीछे। नमाज जुम्मा में पहले पहले पहुंचता है, साथ साथ कहता रहता है या रसूलल्लाह दुआ कीजिए मैं भी अमीर हो जाऊं। पाक नबी ने अभी तवक्को फरमाया, जब बार बार कहा, आपने दुआ की और कुछ मदद भी की, इसने ली बकरियां। अब ज़ाहिर नबी की दुआ थी ना, वो तो बड़े थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा हो गई। और वो जो 5 वक्त का नमाजी था वो फिर जुम्मे पे फकत नजर आता था। तो जो है ये पहले कितनी दफा आता था आप नमाजे जुम्मा पर, और फिर वो वक्त आ गया जब वो नजर आता था नमाज ईद पर। और ये इत्तेफाक हर जगह होता है। कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जो पेश नमाज को फकत नमाज ईद पे जियारत करवाते हैं। पूरा साल जियारत तवज्जो है या नहीं? होता ना इसी तरह। इसी की तरफ पैगंबर ने भेजे अपने लोग, अब तुम्हारे ऊपर ज़कात वाजिब है। तवज्जो है या नहीं? उसने कहा सारा दिन इनको मैं ले जाऊं, ज़कात किस बात की? समझिए दीन खुदा को। अगर दीन खुदा को न समझा, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। आसान नहीं है ईमान की हिफाजत। हदीस के अंदर है, जमाना आएगा ऐसा जिसमें हाथ के ऊपर आग का अंगारा रखो। क्या ये लेके ऊपर कोई चीज नहीं है, हाथ पे लकड़ी रख के अंगारा नहीं रख रहे, इस जिल्द के ऊपर अंगारा रखो, लेके खड़े रहो। आसान काम है जी? आग का अंगारा हाथ पे रख के तहम्मुल करना बहुत मुश्किल है। फरमाया वो जमाना होगा जब अंगारा तहम्मुल करना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल होगा। तो जो फरमा रहे ये नहीं। अब यहां पर इस्लाम की बिना कितनी चीजों पर है? 5 पर।
फिर फरमाया वल्लम युनादा बिशैइन कमा नुदिया बिल वलायत, इतनी ताकीद किसी हुक्म के बारे में अल्लाह ने नहीं की जितनी ताकीद विलायत के बारे में की है। तवज्जो चाहता हूं, नमाज का हुक्म आया लेकिन इस अंदाज में न था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफल फमा बल्लग़त रिसालता। रोज़े का हुक्म आया लेकिन इतनी ताकीद के साथ ना आया। लेकिन जब गदीर में विलायत अली का हुक्म आया तो बड़ी ताकीद के साथ आया। किस लिए ताकीद की गई, वजह क्या थी? इसलिए कि नमाज को बचाने का जरिया अल्लाह ने बनाया है निज़ाम इमामत और विलायत को। तवज्जो चाहता हूं, जितनी ताकीद अम्र विलायत के बारे में की गई किसी और हुक्म के बारे में नहीं हुई। तो दावत फिक्र देता हूं इस ताकीद की वजह क्या थी। अल्लाह ने पहला जो निज़ाम दिया हिदायत के लिए उसका नाम है निज़ाम नबूवत और रिसालत। अल्लाह के रसूल मैदान गदीर में बतला रहे हैं, लोगों इस जगह ये तुम्हारे साथ मेरी आखिरी मुलाकात है, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा मेरे ऊपर बंद कर दिया है, मेरे बाद कोई भी नबी, अब तुम्हें मिल रहा है निज़ाम इमामत व विलायत। तवज्जो चाहता हूं, नबूवत का निज़ाम ख़त्म, अब शुरू हो रहा है कौन सा भला। हमारे भाई कॉन्फ्रेंस से रखते हैं, रैलियां होती हैं अकीदा ख़त्म नबूवत पर। उसका मतलब होता है कि सैयदुल अंबिया के बाद कोई भी नबी नहीं। हमारा भी अकीदा यही है, हम मौला अली को इमाम समझते हैं, अल्लाह का वली समझते हैं। लेकिन इतना कहता हूं, आओ ऐलान गदीर पे ईमान लाना ही अकीदा खत्म नबूवत की दलील है। गौर फरमा रहे हैं या नहीं? अब निजाम दिया जा रहा है, कौन सा निजाम? इमामत, और किस लिए? हिदायत के लिए। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ, हिदायत का बंद। हिदायत के लिए क्या निजाम मिला? इमामत और विलायत। पैगंबर जा रहे हैं, पैगंबर चाहते हैं ऐसा निजाम पहुंचाऊं जो अल्लाह के दीन का मुहाफिज बन जाए। कभी कोई इस दीन को नुकसान पहुंचाना चाहे तो निजाम इमामत के जरिए दीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। क्या वाक़या करबला उसी की कड़ी है या नहीं? यजीद क्या चाहता था? इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, इमाम हुसैन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब दीन के लिए उठ के खड़े हो गए। अब समझिए, अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान कर लिया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, अब अल्लाह के रसूल ने एक दुआ की है। चूँकि मौला अली के कांधों पे आई है बड़ी जिम्मेदारी, जिसका नाम है इमामत और विलायत, जिसका मतलब है दीन की बका, दीन का तहफ़्फ़ुज़। अपनी जिम्मेदारी जो आई, अब दुआ की, अल्लाहुम्मा वाल मन वाला हो व आद मन आदा हो वंसुर मन नसरा वक्सुल मन खजला। परवरदिगारा, उसी को दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसी को दुश्मन रखना जो अली को। अली ने निकलना न एक जिम्मेदारी के लिए। मालिक अश्तर मौला अली के साथ हैं या नहीं? उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। असहाब हुसैनी करबला में क्या कर रहे हैं? उसी जिम्मेदारी में शरीक हो गए ना, इमाम के साथ शरीक हो गए। परवरदिगारा, उसे दोस्त रखना जो इन्हें दोस्त रखे, उसे छोड़ देना जो इन्हें छोड़ दे, उसकी मदद करना जो इनकी मदद करे। तवज्जो है या नहीं? एक अहले सुन्नत आलिम ने अपने बड़े इज्तिमा में यही दुआ सुनाई।
और मजमे से पूछा, बताओ अल्लाह के रसूल की ये दुआ कबूल हुई थी या नहीं। अहले सुन्नत आलिम ने अपने इज्तिमा से पूछा, ये दुआ कबूल हुई थी या नहीं। सब ने सर हिलाए, कहा कबूल हुई थी। कहा फिर सुन लो, क़यामत तक अल्लाह उसी को चाहेगा जो पहले अली को चाहता होगा। तो जो फरमा रहे या नहीं। बस निज़ाम इमामत और विलायत ये बना है निज़ाम दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मौला हुसैन 28 रजब को चले हैं दीन को बचाने के लिए। दीन को बचाने के लिए जिन्होंने मौला हुसैन का साथ दिया, किसी की उम्र 90 साल है, किसी की 95 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 70 साल है। वो भी हैं कि जिनकी उम्र 5 साल है, 7 साल है। वो भी है कि जिसकी उम्र 6 माह है। ये सब चले हैं मौला हुसैन के साथ। किस लिए? अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। मुझे इतना बतलाओ, क्या 5 साल का बच्चा भी जिंदान में बंद किया जाता है? कहीं मिलता है ऐसा? 5 साल और 7 साल के बच्चे को जिंदान में डाला जाए? कहीं मिलता है ऐसा? नहीं। लेकिन मिलता है इब्न ज़ियाद के दौरे हुकूमत में। डाल दिया मुस्लिम के यतीमों को। एक की उम्र 5 साल है और एक की 7 साल है। दिन को रोज़ा रखते हैं। अफ्तारी के वक्त 2 रोटियां और गर्म पानी आता है। छोटा शहजादा बड़े से कहता है, भाई इजाज़त हो तो दरोगे को न बताएं कि हम कौन हैं, नहीं तो पता नहीं कब तक जिंदान में रहें। कहा बताओ। अब सवाल किया जब दरोगा आया, या शेख हल तारिफ मोहम्मद निल मुस्तफ़ा, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हो? वो कहता है कई फला आरिफ हो, कैसे न पहचानो, वो तो मेरे नबी हैं। बच्चों को कुछ तसल्ली मिली, हौसला मिला। फिर पूछ लिया हल तारिफ अली अनिल मुर्तज़ा, क्या अली मुर्तज़ा को भी जानते हो? वो कहता कैसे न पहचानो, वो तो मेरे इमाम हैं। फिर बच्चों को और हौसला मिला, क्या जाफर तैयार को भी जानते हो? फिर पूछने लगे क्या मुस्लिम बिन अकील को भी जानते हो? वो कहते हाँ, वही जो सफ़ीर हुसैन थे। कहा हम उसी मुस्लिम के यतीम हैं। ये कदमों में गिर गया। कहता मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था। मैं जिंदान का दरवाजा खोलता हूं, रात के अंधेरे से फायदा उठाओ, निकल जाओ मदीने के रास्ते पे, कोई काफिला मिलेगा, मदीने चले जाना। लेकिन आपसे पूछता हूं, इतने कम सिन बच्चे कहाँ उस रास्ते तक पहुंचे? बेगाना शहर है, न गलियों का पता, न रास्ते का पता। इसलिए सारी रात चलते रहे। फिर सुबह हुई तो कहीं अपने आप को छुपा लिया। गालिबन ये दूसरी रात थी। एक मरतबा फिर चलने लगे। एक घर के बाहर एक बूढ़ी खातून खड़ी थी। उसके पास जाके सलाम करके इतना कहा, क्या 2 कम सिन मुसाफिर बच्चों को रात घर ठहरा लोगी? वो कहती है मैंने बड़ी बड़ी खुशबुएं सूंघी हैं, लेकिन जैसी खुशबू आपसे आ रही है ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। इतना तो बतलाओ हो कौन? कहते हैं नहनो इतरत नबी, तेरी नबी की इतरत। इब्न ज़ियाद की कैद से निकले हुए हैं ताकि कत्ल होने से बच जाएं। हो सकता है एक रात घर ठहरा ले, हम सुबह चले जाएंगे।
वो कहती है आओ, घर में ले गई, खाना भी दिया, बिस्तर भी दिया। वो जो छोटा शहजादा है ना, बड़े भाई से कहता है, भाई मेरा दिल चाहता है मैं अपने बाजू आपकी गर्दन में डाल दूं। आप अपने बाजू मेरी गर्दन में डाल दो, आप मेरी खुशबू सूंघो, मैं आपकी खुशबू सूंघता हो, पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। बस ये बच्चे सो गए, इतने में हारिस मलऊन ढूंढता हुआ उसी घर में पहुंचता है। ये बदबख्त आके सोता है, इन बच्चों के सोने की सांसों की आवाजें उसके कानों तक पहुंचती है। वो जालिम उठता है, हाथ मारते मारते वहां हाथ रुकते हैं जहां मां कंघी किया करती थी। इस जालिम ने जब हाथ डाले, बच्चे कहते हैं कौन हो? ये कहता है मेरा घर है, तुम बताओ कौन हो? बच्चे कहते हैं अगर अमान दो तो बताएं। कहते अमान में हो? कहा हम मुस्लिम के यतीम हैं। ये बदबख्त कहता है मैं सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा, मैं सारा दिन तुम्हें तलाश करता रहा। इस बदबख्त ने इन बच्चों के हाथों को पिछली तरफ बांध दिया, सारी रात बच्चे बंधे रहे, ये सोया रहा। अजरुकुमुल अल्लाह। आइए पुरसा दे लीजिए। सुबह के वक्त अपने गुलाम को कहते इन बच्चों को ले जाओ, दरिया के किनारे कत्ल कर दो। मैं हैरान होता हूं, कोई भला बच्चों के साथ यूं करता है? इसका मतलब है कोई नहीं था जो इन बच्चों की मदद करता। अब कोई और तो ना था, ये बच्चे खुद पूछते हैं, ऐ स्याह रंग गुलाम, तू मुअज्जिन रसूल खुदा बिलाल हबशी का क्या लगता है? वो समझ गया ये हमदर्दी लेना चाहते हैं। वो पूछता है बच्चों तुम हो कौन? कहा नहनु इतरत नबी, तेरे नबी की इतरत है। वो तलवार फेंक के कहता है, कदमों में गिर जाता है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था। वो दरिया की तरफ जाता है। हारिस कहता तू ना फरमान हो गया। वो कहता है जब तक तूने खुदा की नाफरमानी का ना कहा, मैं तेरी इताअत करता रहा। मैं आले नबी के इन बच्चों के खून से हाथ रंगीन करके खुदा का नाफरमान बनूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। दरिया के दूसरी तरफ चला गया। इस मलऊन ने अपने बेटे से कहा तू ले जा और इन बच्चों के सर कलम कर। जब वो लेके चला तो बच्चों ने कहा वो जवान, हमें तेरी जवानी पे तरस आता है, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा? वो कहता है तुम्हारी उम्रें तो थोड़ी हैं, बातें बड़ी करते हो, इतना तो बताओ हो कौन? इन बच्चों ने कहा हम नबी की इतरत है। वो भी कदमों में गिरा, उसने तलवार फेंक दी। बाप चीखता रहा मैंने सब कुछ हलाल हराम तेरे लिए जमा किया। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये जालिम खुद बच्चों को लेके चला। जरा खुद अपने जहनों में मंजर बनाओ, जहां से गुजर रहा होगा वहां और बच्चे भी तो होंगे। हो सकता है अपने माओ की उंगलियां पकड़ के घर की तरफ जा रहे हो। ये बच्चे कत्ल होने के लिए जा रहे। इन बच्चों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी? ना कोई इधर छुड़वाने वाला है, ना इस जालिम के जुल्म से बचाने वाला है। और जब दरिया के किनारे ले गया, उस वक्त इन बच्चों ने कहा दिरहम और दिनार चाहता है, जा बाजार में ले जा फिरोख्त कर दे, तुझे दिरहम और दिनार मिल जाएंगे। कहता नहीं, मैं जिंदा इब्न ज़ियाद के पास लेके जाऊंगा, उसका कुर्ब हासिल करूंगा। ये कहते हैं अच्छा ये नहीं मानता, तो फिर कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे सर लेके जाऊंगा और इस शक्ल में उसका कुर्ब हासिल करूंगा। बच्चे कहते हैं अच्छा अगर बाजार में नहीं फरोख्त करता तो कत्ल न कर, हमें जिंदा लेके चला जा।
कहता मैं ये बात नहीं मानता। बच्चे फिर एक सवाल करते हैं, कहते हैं ओ जालिम, क्या हमारी कमसिनी पे तुझे रहम नहीं आता? ये कहते मेरे अंदर कोई रहम नहीं है। फिर बच्चे कहते हैं क्या वो जो हमारा कुराबत है रसूलुल्लाह के साथ, उसकी नस्ल से हैं, क्या इस बात पे रहम नहीं आता? कहते नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं। उस वक्त बच्चों ने कहा अगर कोई बात नहीं मानता, इतनी तो मोहलत दे, हम नमाज तो पढ़ ले। अज़ादारों, जब नमाज की मोहलत मिली, इन बच्चों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद ये जालिम आगे बढ़ा, बड़े शहजादे के सर पे गर्दन पे तलवार चलाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जसद एक तरफ रखने गया, जब वापस मुड़ा तो मंजर क्या था? छोटा शहजादा बड़े भाई के गले से लिपटा हुआ था, लहू अपने चेहरे पे लगा रहा था। इसी हालत में जाएंगे आखिरत में। फिर छोटे शहजादे के गर्दन पर तलवार चलाई, जसद एक तरफ रखा। फिर इस जालिम ने दोनों के लाशों को दरिया में डाल दिया। आज भी मुसैयब में दो छोटे छोटे रोजे मौजूद है। फिर सरों को लेता है, जाता इब्न ज़ियाद के पास। वो बड़ा जालिम था, बड़ा लईन था। जब उसने इन बच्चों को देखा, 3 मरतबा उठा भी सही, बैठा भी सही, उठा भी सही, बैठा भी सही। वो पूछता है इन बच्चों ने कत्ल होने से पहले कुछ कहा था? कहता हाँ कहा था, बाजार फिरोख्त कर दे, कत्ल न कर। कहा तूने क्या कहा? कहा मैंने कहा था नहीं, मैं कत्ल करके लेके जाऊंगा तुम्हारे सर। कहा फिर जब तूने कहना ना माना कुछ और भी कहा? कहा था मैं जिंदा लेके चला जा। कहा ये भी तूने न माना, कुछ और भी कहा था? कहा था हमारी कमसिनी पे तो रहम कर। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कोई रहम मेरे दिल में नहीं। फिर क्या कहा? कहा था रसूलुल्लाह के साथ रिश्तेदारी का तो ख्याल रख। कहा मैंने इस बात का भी इनकार किया। मलून पूछता है फिर क्या कहा? कहा था इतनी तो मोहलत दे, हम नमाज पढ़ ले। उस वक्त उस लांती ने, मलून ने कहा कोई है जो इसका काम तमाम करे। ले गए, वो तो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन आपकी खिदमत में सवाल है, इतना बतला, वो जितनी दफा भी कत्ल हो, मां की गोद तो उजड़ गई। बहनों के भाई तो न रहे, मां तो देखती रह गई। कितनी मां को मोहब्बत होती है। ये अल्लाह का दीन बच रहा था, एक साथ कब्रें न बन सकी। कोई कहीं ज़िबा हो गया, कोई कहीं ज़िबा हो गया, दीन बचता रहा, आले नबी ज़िबा होती रही। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलालत का, तुझे वास्ता है नबी वाले नबी